हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हार्दिक शाह फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। ये हमारा न्यू 2 BHK प्रोजेक्ट है सानपाड़ा में, नवी मुंबई। प्रोजेक्ट का नाम है गैमिटेरा। इसका कारपेट एरिया अगर आप देखेंगे तो 742 कारपेट एरिया एक्चुअल कारपेट एरिया था, जो हमने सिविल काम करके यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। काफ़ी कारपेट एरिया अराउंड हमने 324 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया एक्सटेंड किया हुआ है, जिसमें इनका एक छोटा बेडरूम है, किचन बालकनी है, लिविंग रूम का बालकनी है। तो ये सब चीज़ हमने एक्सटेंड किया हुआ है। तो बाहर से अगर मैं इनके इंटीरियर से स्टार्ट करता हूँ तो ये इनका सेफ्टी डोर है। सेफ्टी डोर हमने जो है लैमिनेट फिनिश में लिया हुआ है, मैट फिनिश लैमिनेट है इनका ये, जिसके साथ हमने मोल्डिंग का काम किया हुआ है, जो आपको एक फीलिंग जो है डिको पेंट का फीलिंग दे रहा है कि पूरा ही सेफ्टी डोर आपको डिको टच में दिखेगा। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ लैमिनेट जो है मैट फिनिश लिया है, उसके साथ हमने फाइबर मोल्डिंग्स लगाया हुआ है, जिसके ऊपर हमने डिको पेंट किया हुआ है। और ग्रिल की अगर आप देखेंगे तो ग्रिल भी हमने ब्लैक कोटिंग MS में लिया हुआ है, जिसका साइज टेंटेटिव अराउंड 4 फीट बाय 2 फीट के साइज पे ग्रिल है। और ये साइड पे भी हमने एक नेम प्लेट ऐड किया हुआ है, नेम प्लेट के वहाँ पे भी हमने एक मोल्डिंग लिया हुआ है। सो ये था इनका सेफ्टी डोर। आइए अब हम इनके इंटीरियर के बारे में अंदर से देखते हैं। सेम डिज़ाइन हमने कंटिन्यू मेन डोर पे भी किया हुआ है, जो एग्जिस्टिंग उनका सेफ्टी डोर था वही डिज़ाइन हमने कंटिन्यू मेन डोर पे भी लिया हुआ है। जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो बिल्डर की तरफ से ये वॉल था इनका, यहाँ पे एक डक स्पेस था, तो हमने यहाँ पे एक हिडन डोर क्रिएट किया हुआ है, जिसका आउटर फिनिश अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे वॉलपेपर लगा दिया हुआ है पूरा, जिससे कि पूरा इसका लुक जो है वन पीस दिख रहा है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा बेडरूम क्रिएट किया हुआ है बच्चों के लिए, किड्स रूम एक हमने क्रिएट किया हुआ है ये। ये इनका एक छोटा सा बेडरूम है किड्स रूम का, जो हमने सिविल काम करके इसको एक्सटेंड किया हुआ है। अगर आप इनका ये बेडरूम का अगर साइज़ अगर आप देखोगे तो 6 फीट बाय 8 फीट का इनका ये बेडरूम का साइज़ है। जो ये लेंथ इनका है 6 फीट और ऐसा में 8 फीट है। तो ये छोटे से रूम में हमने यहाँ पे कम बेड भी क्रिएट किया हुआ है, स्टडी यूनिट भी क्रिएट किया हुआ है, दोनों ही काम उनका हो जाता है बच्चों का। और ऊपर की साइड से अगर आप सीलिंग देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक फ्लैट सीलिंग लिया हुआ है, कोव लाइट्स यूज़ नहीं किया हुआ है यहाँ पे। बॉटम फर्नीचर सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा कम बेड लिया हुआ है, 6x4 की साइज़ का कम बेड है, जो दो बच्चे इजीली सो सकते हैं। बैक में हमने कुशन्स ऐड किया हुआ है यहाँ पे, और इसी के ऑपोजिट साइड पे एक स्टडी यूनिट लिया हुआ है हमने, 3 फीट की स्पेस में स्टडी यूनिट है, 2 ड्रॉवर्स, हैंगिंग ड्रॉवर्स, और ऊपर की साइड पे स्टोरेज कैबिनेट है, और एक छोटा सा शेल्फ क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे स्टेशनरीज वगैरह के लिए। तो ये इनका एक छोटा सा बेडरूम था, जो हमने सिविल काम करके एक्सटेंड करके ये रूम क्रिएट किया हुआ है, जिससे कि ये एक 2.5 BHK हो जाता है फ्लैट। आइए अब हम इनके हॉल की ओर देखते हैं। जैसे कि ये लिविंग रूम का एंट्रेंस था, और यहाँ पे हमने एक डमी डोर क्रिएट किया था, हिडन डोर। ये आपने देखा कि ये हिडन डोर था, इसके ऊपर हमने पूरा वॉलपेपर लगा दिया हुआ है, फुल वॉलपेपर। एंट्रेंस पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड पे हमने एक छोटा सा हैंगिंग लाइट लिया हुआ है, और हैंगिंग लाइट के साइड में हमने एक छोटा सा मोल्डिंग भी दिया हुआ है। एंटर करते ही यहाँ पे वास्तु के हिसाब से मंदिर का दिशा यहाँ पे था, एंट्रेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल पे। तो यहाँ पे हमने एक मंदिर क्रिएट किया हुआ है, 2.5 फीट साइज़ का मंदिर है, जिसमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि उनका जो एग्जिस्टिंग मंदिर है, पुराना मंदिर, उनको वो मंदिर भी चाहिए, और प्लस उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी करना है। तो हमने कैसे किया कि आउटर स्ट्रक्चर जो है मंदिर का वो एक मॉडर्न लुक दिया हुआ है, और अंदर की साइड पे उनका जो एग्जिस्टिंग मंदिर था वो हमने डाला हुआ है। ऊपर की साइड पे हमने पीछे एक्रेलिक दिया हुआ है, जिसपे वक्रतुंड महाकाल का एक श्लोक दिया हुआ है, और इसमें हमने एक स्लेट दी हुई है, ड्रॉवर, और उनके यहाँ पे सीनियर सिटीज़न भी है तो उनको बैठ के पूजा करना, तो बैठने के हिसाब से हमने यहाँ पे सिटिंग भी बनाया हुआ है, जिस पे इजीली बैठ के वो पूजा कर सकते हैं, और इजी मूवमेंट है व्हील्स के हिसाब से यहाँ पे। और एक छोटा सा स्टोरेज भी दिया हुआ है बॉटम साइड पे। ये इनका मंदिर था, मंदिर से ही कनेक्टेड इनका सोफे का वॉल है ये वाला। और ये जो सोफ़ा है एल शेप में हमने सोफ़ा लिया हुआ है यहाँ पे, जो एक इंटीरियर थीम के हिसाब से हम लोग ने लिविंग रूम का जो कलर थीम है ग्रे थीम के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, तो उनका जो सोफ़े का जो टिंट है वो हमने ग्रे लिया हुआ है। बैक साइड पे अगर आप मोल्डिंग देखेंगे तो हमने वॉल मोल्डिंग्स ली हुई है, कर्व शेप में लिया हुआ है, ऊपर की साइड से कर्व है, और इसमें बीच में हमने ग्रूव्स ऐड किए हुए हैं,
यहाँ पे। तो इनका 3 सेक्शन में मोल्डिंग है, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट सेक्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने वॉल लाइट्स यूज़ किए हुए हैं, जिसके अंदर पीछे की साइड पे ग्रूव्स है। और सोफ़े के ही आगे अगर आप देखेंगे तो हमने कैप्सूल शेप में सेंटर टेबल बनाया हुआ है, और ये हमने कस्टमाइज़ बना के लिया हुआ है कैप्सूल शेप में। इसमें जो आउटर फिनिश अगर आप देखेंगे तो ये डीको एमडीएफ किया हुआ है, एमडीएफ पे डीको पेंट है। और ड्रॉवर्स भी है, जिसमें हमने 2 ड्रॉवर्स ऐड ऑन किए हुए हैं। और टॉप की साइड पे मार्बल फिनिश है, और ये इजीली मूवेबल है। ये अगर आप देखेंगे मार्बल फिनिश है लेकिन इजीली मूवेबल है। तो यहाँ पे इनका सोफ़ा और सेंटर टेबल, बैक साइड पे हमने कर्टन्स दिया हुआ है, और कर्टन्स भी जो है डबल कर्टन्स के इसके अंदर है। ऊपर की साइड पे एसी पैनलिंग है, जिसमें उनके कॉपर वायर्स जो है वो कवर हो जाता है। तो एसी पैनलिंग का आपको कर्टन्स के ट्रैक भी कवर्स हो जाते हैं, और एसी के कॉपर वायर भी। यहीं से कनेक्टेड इनका एक कॉम्पैक्ट हमने 4 सीटर डाइनिंग लिया हुआ है यहाँ पे। इसका साइज़ करीबन अराउंड 4 फीट बाय 2.5 फीट साइज़ का कॉम्पैक्ट डाइनिंग टेबल है, जो एक साइड हमने वॉल पे टच कर दिया हुआ है। सो यहाँ पे इनका एक कॉम्पैक्ट 4 सीटर डाइनिंग टेबल बिठाया हुआ है। और डाइनिंग के ऑपोजिट सेक्शन पे जो इनका एक वॉल यूनिट है, जिसका साइज़ टेंटेटिव अराउंड 7.5 फीट का साइज़ है विथ में, और कंप्लीट सीलिंग टच का ये इनका टीवी यूनिट है, जिसमें हमने कैसे किया हुआ है कि एक साइड इनका जो है स्टोरेज लिया हुआ है, यहाँ पे क्रॉकरी टाइप का स्टोरेज है, और एंट्रेंस के वहाँ पे हमने कुछ भी स्टोरेज नहीं लिया हुआ है, वो साइड हमने ओपन रखा हुआ है, जिससे सोफे पे बैठ के वो इजीली टीवी देख सके। तो यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे, इसके लिए हमने ये साइड कुछ स्टोरेज नहीं लिया। जो भी स्टोरेज है हमने ये साइड पे एंड किया हुआ है। और बॉटम की साइड पे हमने 4 ड्रॉवर लिए हुए हैं, जिसके ऊपर एमडीएफ लगा के हमने डीको पेंट किया हुआ है ये। और बैक फिनिश हमने मार्बल लैमिनेट है, और उस पर टी पट्टी दिए हुए है। ऊपर की साइड पे एक छोटा सा शेल्फ ऐड किया हुआ है, जो एक कनेक्टिविटी हल्का सा ब्रेक करके उसको अच्छा लुक आ रहा है उसका। सो ये इनका ओवरऑल टीवी यूनिट का सीलिंग टच। और टीवी यूनिट से कनेक्टेड एक यहाँ पे इनका किचन का एंट्री है। तो किचन के एंट्री को हमने फ्लूटेड स्लाइडिंग डोर लगाया हुआ है, जो पॉकेट डोर में है, जो पीछे की साइड टीवी के बैक साइड पे इसका स्लाइडिंग डोर चला जाता है। यहाँ पे आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, इनका स्लाइडिंग डोर एक हिडन लुक हो जाता है। ये हमने प्रोफाइल कोटिंग में और विथ फ्लूटेड वाइट ग्लास में लिया हुआ है सिर्फ स्लाइडिंग डोर। इसी को कनेक्टेड एक इनका ये ओपन वॉल था, तो हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट क्रिएट करना था, और बिल्डर का एमसीबी बॉक्स भी यहीं पे था, तो उसको हमें हिडन भी करना था। सो यहाँ पे अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे हमने राफ्टर्स लगाया हुआ है, जिससे कि उनका एक एमसीबी बॉक्स है वो हिडन हो गया हुआ है। यहाँ पे आपको वो एमसीबी बॉक्स उनका दिखेगा नहीं, वो हमने डोर बना के उसको क्रिएट करके हिडन लुक में छुपा दिया है। और सेंटर की साइड पे हमने एक 4 फीट हाइट में ब्राउन मिरर टिंट लिया हुआ है, ये साइड में फुल वॉल लेंथ, जिसपे ऊपर और नीचे दोनों साइड पे हमने एक स्ट्रिप लाइट लगाया हुआ है, जो उसका एम्बियंस लुक थोड़ा और ऐड ऑन कर रहा है। सो ये इनका लिविंग रूम था। लिविंग रूम से ही कनेक्टेड इनका पैसेज एरिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमने जो डोर्स लगाए हुए हैं, 3 डोर्स है यहाँ पे, 2 बेडरूम का डोर है और बाथरूम डोर है, कॉमन बाथरूम डोर। कॉमन बाथरूम डोर को हमने थोड़ा हिडन टाइप का लुक दिया है। अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे फ्लूटेड राफ्टर्स लगाया हुआ है, आपको डोर ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे डोर क्रिएट किया हुआ है हमने। तो यहाँ से एक डोर का इनका एंट्री है। सो ये इनका कॉमन बाथरूम है। कॉमन बाथरूम में यहाँ पे जो सिंक के नीचे हमने जो स्टोरेज क्रिएट किया हुआ है, फ्लूटेड ग्लास डोर लिया हुआ है, और एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट शेप में मिरर लिया हुआ है यहाँ पे। और डोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके जो सभी डोर्स में हमने बॉर्डर्स पे भी हमने लैमिनेट्स लगाया हुआ है। यहाँ पे जनरली एक रहता है कि बिल्डर का जो वुडन फ्रेम रहता है डायरेक्ट उस पर आप पॉलिश कर सको, और दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आपको सेम फिनिश अगर जो लैमिनेट आपका है वही सेम फिनिश में आपको यहाँ पे बॉर्डर्स पे आप ले सकते हो। डोर पे भी हमने डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, टी पट्टी लगाया हुआ है यहाँ पे, और डबल कलर लैमिनेट में इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे इनका पेरेंट्स बेडरूम है। आइए हम लोग इनके पेरेंट्स बेडरूम की ओर देखते हैं। सो ये इनका पेरेंट्स बेडरूम है, जिसका साइज़ ऑलमोस्ट अराउंड 10 फीट बाय 9 फीट का ये बेडरूम का साइज़ है। ऊपर की साइड अगर आप सीलिंग पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे बॉर्डर सीलिंग किया हुआ है, जो वॉल को छोड़ के, यानी वॉल से हम लोग ने 10 इंच स्पेस छोड़ के बॉर्डर सीलिंग किया हुआ है, जिसके कॉर्नर्स हम लोग ने सीलिंग में अगर आप देखेंगे तो राउंड किए हुए हैं।
और हमने यहाँ पे 2 प्रोफाइल लाइट्स ऐड ऑन किए हुए हैं ऊपर की साइड पे। फ़ैन भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने एक पिच टोन का फ़ैन लिया हुआ है। और फर्नीचर्स में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटली फूड और वार्डरोब है। यहाँ पे हमने फूड और वार्डरोब लिया हुआ है, प्लस एक 8 इंचज़ का जो एडिशनल स्पेस है कपड़े हैंग आउट वगैरह करने के लिए, वो हमने यहाँ पे अलग से एक स्पेस दिया हुआ है ये साइड पे। ये वार्डरोब में हमने वुडन हैंडल यूज़ किया हुआ है राउंड शेप में। कलर टोन अगर हम लोग देखेंगे तो बेज एंड पिंक कलर, ये दोनों ही कलर थीम हम लोग ने ये रूम में लिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छे से उठ के आया हुआ है ये रूम पे। बेड क्वीन साइज़ का बेड है 5 फीट। और बेड और वार्डरोब के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे थोड़ा कम डिस्टेंस है, हमने यहाँ पे 18 इंचज़ का स्पेस छोड़ा हुआ है, एज एन कि उनका ये जो डोर ओपन हो रहा है तो डोर इजीली ओपन हो सकता है, हमने उतना स्पेस लिया हुआ है ये साइड। डोर अगर आप देखेंगे तो इजीली यहाँ से हम लोग बंद कर सकते हैं, वो हिसाब से स्पेस है। तो मोस्टली यहाँ पे हमने 18 इंचज़ का स्पेस छोड़ा हुआ है। वार्डरोब और बेड के बीच में थोड़ा कॉम्पैक्ट एरिया है वो हिसाब से। यहाँ पे इनका टीवी आने वाला हुआ है एलसीडी यूनिट, तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ जो है जस्ट मोल्डिंग किया हुआ है, जिसके बीच में उनका 32 इंचज़ का एलसीडी आ जाएगा। और क्वीन साइज़ का बेड है। बेड में भी हमने कुशन लिया हुआ है, जिसमें बीच में हमने गोल्डन स्ट्रिप्स के डिज़ाइंस दी हुई हैं ये वाली। और बैक साइड पे हमने वॉलपेपर लगाया हुआ है यहाँ पे। बेड के बाजू में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट लिया हुआ है, जिसका विथ अराउंड 24 इंचज़ विथ है। यहाँ पे भी हमने एक हैंगिंग ड्रॉवर रखा हुआ है, जिससे कि फ्लोरिंग स्पेस थोड़ा बड़ा दिखता है रूम का। और ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो हमने कैप्सूल मिरर लिया हुआ है यहाँ पे। बेसिकली रेक्टेंगल रहता है, लेकिन हमने यहाँ पे कैप्सूल मिरर लिया हुआ है। और कैप्सूल मिरर के साथ भी हमने यहाँ पे स्टोरेज भी क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ पे इनका स्टोरेज आ जाता है। और इसी के बैक साइड पे भी हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स दिया हुआ है, फ्लेक्सिबल प्रोफाइल लाइट्स है, जो टर्न करने के लिए ईजी हो जाता है। और ड्रेसिंग यूनिट के पीछे बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने राफ्टर्स लगाया हुआ, वुडन टिंट का राफ्टर्स दिया हुआ है यहाँ पे ये साइड पे। सो ये था इनका पेरेंट्स बेडरूम। सो अब हम इनके मास्टर बेडरूम की ओर देखते हैं। सो ये इनका मास्टर बेडरूम। और स्टार्ट से अगर हम देखते हैं तो ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉल सीलिंग किया हुआ है। फॉल सीलिंग में हमने कैसा किया हुआ है कि सेंटर ड्रॉप आउट लिया हुआ है। चारों ही तरफ से हमने 10 इंचज़ का स्पेस छोड़ के सेंटर ड्रॉप आउट लिया हुआ है। और जो लाइट्स यूज़ किया हुआ है यहाँ पे हमने COB लाइट्स यूज़ किया हुआ है टॉप साइड पे। और ये एंड पे जो बड़ा सा स्पेस है वार्डरोब का 9 फीट बाय 9 फीट, यहाँ पे हमने 6 डोर्स वार्डरोब लिया हुआ है, प्लस एक 8 इंचज़ का एडिशनल स्टोरेज लिया हुआ है, जहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़े वगैरह है वो हैंग आउट करने के लिए एक स्पेस हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है ये साइड पे। और जो वार्डरोब पे आउटर फिनिश अगर आप देख रहे हैं तो इसमें हमने आउटर फिनिश में फ्लूटेड लैमिनेट लिया हुआ है कम्प्लीटली। और हैंडल में भी हमने थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन किया हुआ है कि वुडन हैंडल है जिसको हमने डिको पेंट किया हुआ है हैंडल्स पे। सो ये था इनका वार्डरोब। वार्डरोब से ही कनेक्टेड इनका बाथरूम का डोर था यहाँ पे, जिसको हमने एक हिडन लुक दिया हुआ है बाथरूम के डोर को, जिससे पता नहीं चलता कि यहाँ पे आपका बाथरूम है। और इस पे भी जो हमने यूज़ किया हुआ है सेम फ्लूटेड लैमिनेट हमने कंटिन्यू किया हुआ है जो वार्डरोब में था। और बाजू की साइड पे हमने क्वीन साइज़ का बेड लिया हुआ है और एक साइड टेबल आएगा वहाँ पे। और साइड टेबल के ऊपर हमने एक हैंगिंग लाइट दिया हुआ है। और बैक साइड पे एक सॉफ्ट वॉलपेपर दिया हुआ है एकदम सोबर टच का। बाकी अगर आप सामने की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे सिंगल ट्रैक कर्टन यूज़ किया हुआ है। और एसी के पाइप को कवर करने के लिए यहाँ पे हमने पैनलिंग की हुई है। दूसरा ये एक हमने स्टडी यूनिट कम ड्रेसिंग बनाया, जिसमें दोनों ही पर्पस इनके सॉल्व होते हैं कि एज एन ये आप स्टडी टेबल टाइप भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक हैंगिंग ड्रॉवर दिया हुआ है। और ये इनका ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग भी हमने विद स्टोरेज लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बैक साइड पे ये कम्प्लीटली एक स्टोरेज मिल जाता है ड्रेसिंग पे। टोटली कर्व्स दिए हुए हमने, सभी साइड पे कर्व्स दिए हुए हैं। और बैक साइड पे हमने सेंटर में एक प्रोफाइल लाइट लिया हुआ है। जो प्रोफाइल लाइट हमने लगाया है वो एक फ्लेक्सिबल प्रोफाइल लाइट है। इसी को कनेक्टेड हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक टीवी पैनल भी दिया हुआ है। 5x4 का साइज़ है, विथ वाइज 4 फीट है और हाइट में 5। तो यहाँ पे भी हमने एक टीवी पैनल लिया हुआ है, जिसमें हमने 2 टी पट्टी यूज़ की हुई है। सो ये था इनका मास्टर बेडरूम। सो यहाँ पे इनका मास्टर बाथरूम है, जो हमने हिडन डोर में कन्वर्ट किया था ये डोर को। आइए मैं इनका मास्टर बाथरूम दिखाता हूँ। तो
मास्टर बाथरूम में बेसिकली यहाँ पे टाइल्स और वो सब काम किया हुआ था बिल्डर का। हमने यहाँ पे सिर्फ बॉटम की साइड पे स्टोरेज ऐड किया हुआ है, जो हमने फ्लूटेड ग्लास विथ प्रोफाइल कोटिंग ब्लैक कोटिंग में लिया हुआ है ये। और ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे पीवीसी सीलिंग यूज़ किया हुआ है। टाइल्स ऑलरेडी बिल्डर का दिया हुआ था, हमने ऊपर की साइड पे मैच करते हुए पीवीसी सीलिंग डाला हुआ है। आइए अब हमें इनके किचन की ओर जाते हैं। सो बेसिकली ये इनका किचन है, पैरेलल प्लेटफॉर्म दिया हुआ है बिल्डर की तरफ से। यहाँ पे हमने किचन के अंदर से कुछ भी सिविल चेंजेस नहीं किया हुआ है। ये अगर आप देखेंगे तो जो प्लेटफॉर्म बिल्डर ने दिया हुआ है ग्रेनाइट टॉप है, और इसके साइड जो बैक टाइल्स अगर आप देखोगे तो मैट फिनिश टाइल्स है, ये भी बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है। हमने यहाँ पे फर्नीचर्स में नीचे बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, हाई ग्लॉस लैमिनेट है। और अंदर हमने ये टैंडम ड्रॉवर्स यूज़ किया हुआ है, ये कटलरी सेक्शंस प्लेन टैंडम ड्रॉवर्स है। और ये एक मसाला पुल आउट टैंडम है। बॉटम की साइड पे हम लोग ने 6 टैंडम ड्रॉवर्स, एक मसाला पुल आउट। और ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने रोलिंग शटर नहीं लिया हुआ है, इसके बदले हमने यहाँ पे डायरेक्टली ओवन का एक नीश छोड़ा हुआ है एम्प्टी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने रोलिंग शटर यूज़ नहीं किया हुआ है, हमने यहाँ पे डायरेक्टली ओवन के लिए एक ओपन स्पेस दिया हुआ है, जिससे कि हमें ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा यूज़ करने मिलता है ये वाला। और टोटली हमने ये साइड पे सॉलिड डोज लिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी साइड पे ग्लास डोज नहीं है। बॉटम कैबिनेट का जो डेप्थ है ये 12 इंच का डेप्थ है, जिसमें हमने नीचे प्रोफाइल लाइट्स यूज़ किया हुआ है। और अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे जो सीलिंग का ओवरहेड कैबिनेट है उसका डेप्थ 15 इंचेस लिया हुआ है, जिसके कारण हमने वहाँ पे वो प्रोफाइल लाइट्स लगाया हुआ है। और ऑपोजिट प्लेटफॉर्म की ओर अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमने एक डिटर्जेंट पुल आउट लिया हुआ है ये, और सिंगल शटर डोर है जिसपे डस्टबिन रिंग है। और ये जो डोर्स है इसमें हमने डायरेक्टली शेल्फ यूज़ किया हुआ है। ऊपर की साइड पे हमने 3 ग्लास डोर लिया हुआ, ब्लैक कोटिंग, और उसके साथ जो ग्लास है फ्लूटेड ग्लास है ब्राउन में, तो 3 ग्लास डोर्स हैं। और साइड में दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो हमने सॉलिड डोर्स दिए हुए हैं। और एक छोटा सा ओपन शेल्फ डाला हुआ है यहाँ पे, जिसका डेप्थ हमने करीबन 6 इंचेस डेप्थ का लिया हुआ है ओपन शेल्फ। और ओवरहेड कैबिनेट है एकदम टॉप की तरफ। सो ये था इनका किचन। और किचन के बाहर जो इनका बालकनी है तो हमने बालकनी में काफ़ी सिविल काम किया हुआ है इनका। आइए मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। सो ये इनका बालकनी स्पेस है किचन का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने ये प्लेटफॉर्म नया क्रिएट किया हुआ है बिल्डर की तरफ से। यहाँ पे सिर्फ एक बालकनी था, ये हमने फ्लोरिंग स्पेस भी नया बनाया हुआ है। टोटली यहाँ पे सिविल काम करके फ्लोरिंग एक्सटेंड किया हुआ है। ये जो है प्लेटफॉर्म एक्सटेंड किया है, डिश वॉशर का एक स्पेस बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो डिश वॉशर के लिए हमने जो है हाइट थोड़ा ऊपर रेस किया हुआ है। और डिश वॉशर के बाजू में एक छोटा सा स्पेस बचा था, जहाँ पे हमने एक छोटा स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है। ये हाइट जनरली हम लोग ने 34 इंचेस इनसाइड स्पेस छोड़ा हुआ है, जो इसका टॉप हाइट अगर आप देखेंगे तो अराउंड 36 इंच आ जाता है। और यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा बेसिन क्रिएट किया हुआ है कि मेड वगैरह आए तो अलग से अगर उनको बर्तन धोना है तो ये साइड वो धो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 सिंक है, एक बाहर बालकनी की तरफ है और एक जो सिंक था अंदर मेन किचन की तरफ था। दूसरा यहाँ पे एक छोटा सा पाइप दिया हुआ था, तो वो पाइप को भी हम लोग ने कवर किया हुआ है कंपोजिट से। ये जो है ACP शीट है और ये हम लोग ने ब्राउन में लिया हुआ है, डार्क ब्राउन। सामने की साइड भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये कंप्लीट पाइप्स ओपन थे, जैसे कि ये सब पाइप्स थे, तो इसको भी हमने अच्छे से कवर किया हुआ पूरा। अंदर जो पाइप्स थे टोटली बिल्डर के पाइप्स दोनों ही साइड पे थे, या ये साइड और ये साइड दोनों ही साइड उनके पाइप्स थे, तो ये हमने ACP शीट से कवर किया हुआ है। और इनका जो बालकनी का जो विथ है अराउंड 5 फीट का विथ है ये बालकनी का। और यहाँ पे हमने इनविजिबल ग्रिल भी लगाया, और ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो हमने PVC सीलिंग लगाया हुआ। तो ये था इनका बालकनी स्पेस। सो गाइज़ ये था इनका 2 BHK प्रोजेक्ट, जिसको हमने कन्वर्ट करके 2.5 BHK में किया था। यहाँ पे काफ़ी सिविल काम किया हुआ है और कंप्लीट इंटीरियर्स भी किया हुआ है, फर्नीचर्स वगैरह सबके साथ। ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए हमें यहाँ पे 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लगा हुआ है। होप सो आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। नमस्ते, माझं नाव सुनील कदम. माझं नाव समिधा कदम. माझं नाव शैवी कदम. ॲक्च्युली आम्ही 2 BHK फ्लॅटसाठी आम्हाला इंटिरियरचं बघायचं चाललं होतं आमचं, बरेच दिवसापासून बघत होतो. तर आम्ही असंच यूट्यूबच्या चॅनलवरती जेव्हा सर्च करत होतो तेव्हा आम्हाला प्लॅटिनम फर्निचर हब मानपाडा, ॲक्च्युअल हे यूट्यूबचा त्यांचा ब्लॉग बघितला आम्ही
आणि त्या माध्यमातून मग आम्ही त्यांचेच ब्लॉग बघत गेलो. तर त्यांची बरीच कामं बघितली आम्ही. एक साधारणतः 10-12 साईट्स त्यांचे ब्लॉग होते. मग आम्ही त्यांची साईट व्हिजिट पण एकदा करून गेलो होतो आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही त्यांच्या शोरूमला त्यांची व्हिजिट केली आम्ही. तिथेच आमची मग हार्दिक यांची शहा. बरोबर यांची ओळख झाली आमची. आणि मग तिथून पुढे मग आमचं ते रुटीन सगळं चालू झालं त्यांचं कसं काय काय करायचं त्या इश्यू संदर्भात. आणि त्यांनी आम्हाला व्यवस्थित गाईड केलं. तुम्हाला तुमची काय गरज आहे, तुम्हाला काय हवं आहे आणि तुम्हाला कसं हवं आहे, हां, त्या हिशोबाने त्यांनी आम्हाला प्रॉपर गाईड केलं. आणि ॲक्च्युअली त्यांचा सर्वात बेस्ट पार्ट हा आहे की त्यांचं वन स्टॉप सोल्युशन आहे. म्हणजे त्यांचं एकाच त्याच्यामध्ये सगळं आम्हाला सिव्हिल वर्कपासून तुमचं कार्पेंटरी वर्कपासून त्यांचे पेंटिंग, वॉलपेपर्स हे सगळं ते सगळे डिझाईन्स सगळं आम्हाला एकाच त्यांच्या शॉपमध्ये, म्हणजे कुठे आम्हाला जायची गरज नाही लागली आम्हाला. तर तुझं काय मत, तू पण सांग असं काय? ॲक्च्युली जे आम्हाला रिक्वायर होतं ते पूर्ण त्यांनी करून दिलं. जिथे जिथे जे जे आम्हाला हवं होतं फर्निचर म्हणा किंवा काही जे आम्हाला हवं होतं त्या पद्धतीने त्यांनी आम्हाला करून दिलेलं आहे. मुलींची बेडरूम आम्हाला जशी ज्या पद्धतीने हवी होती तशीच त्यांनी करून दिलेली आहे. त्यांनी त्यांचे पण आम्हाला बरेचसे सजेशन दिले. त्या हिशोबाने मग आम्ही वेगळे वेगळे चेंजेस करून खूप छान पद्धतीने त्यांनी आम्हाला करून दिलं सगळं. ॲक्च्युअल हा पिरियड आमचा त्यांचा इंट्रो होण्यापासून त्यांनी आम्हाला ते 3D डिझाईन्स दाखवण्यापासून आणि हा सगळा प्रोसिजरमध्ये एक साधारणतः आमचा हा सगळा पूर्ण हे व्हायला सगळा एक 3-3.5 महिन्याच्या ह्याच्यामध्ये त्यांनी करून दिलं. आणि आम्हाला जो टाईम पिरियड दिला होता त्या टाईम पिरियडमध्ये त्यांनी एकदम परफेक्ट करून दिला आम्हाला. आणि आम्ही त्याच्याबद्दल खूप समाधानी आहोत. बेस्ट पार्ट या पूर्ण घरामध्ये मला तर ऑफकोर्स माझा रूमच वाटतो. म्हणजे जसं मला पाहिजे होतं प्रॉपर तसा त्यांनी मला करून दिला. ग्रेटफुल टू हिम. थँक्स. ॲक्च्युली आम्हाला त्यांचं काम खूपच आवडलं आहे. सो मी तर माझ्या मैत्रिणींना किंवा कोणाला फॅमिली मेंबर्सला वगैरे त्यांचंच नाव सजेस्ट करीन की त्यांच्याकडे जा, त्यांच्याकडून आयडियाज घ्या. त्यांनी खूप छान काम केलं आहे आणि ते खूप काय बोलू त्यांनी आपण कुठल्याच गोष्टीमध्ये त्यांनी पॉझिटिव्ह राहिले. त्यांनी कधी सांगितलं नाही की हे होणार नाही म्हणून. हां. त्यांनी प्रत्येक गोष्टीमध्ये हे सांगितलं की ठीक आहे, तुम्हाला हे हवं आहे ना, आपण करूया. मग ठीक आहे, त्याच्यातनं वरती खालती जे काय होत असेल तर झालं, मग हरकत नाही. पण ते ॲट द एंड त्याचा रिझल्ट खूप चांगला आला म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये. तर त्याचा तो एक पार्ट चांगला आहे की ठीक आहे, प्रत्येकाला ते पॉझिटिव्ह आहेत. म्हणजे असं नाही की हे होणार नाही किंवा ते हे याच्यामध्ये बसणार नाही. पण त्यांनी काही ना काहीतरी त्यातून त्यांनी मार्ग काढला म्हणजे त्यांनी. आम्ही तर खूप खुश आहोत त्यांच्याकडून काम करून घेतल्याबद्दल. त्यामुळे आम्ही हार्दिक सरांचे आभार मानतो की त्यांनी ॲक्च्युअल आम्हाला हे सगळं करून दिलं आणि त्याच्यानंतर त्या टाईम पिरियडमध्ये करून दिलं. आणि इथून पुढेच आमच्याकडनं पण जर काही आमची मित्रमंडळी काय असतील तर आम्ही नक्कीच त्यांना सुचवू की तुम्ही त्यांना अवश्य भेट द्या. ते त्यातून काहीतरी तुम्हाला सांगतीलच तुम्हाला कसं काय ते.